यूपी को नरक से निकालो के इस एपिसोड में हम लोग उन पहलुओं की चर्चा करेंगे जिन पहलुओं के तहत यूपी को बौद्धिक नरक में झोंक दिया गया है, और खासतौर पर जो मोदी, योगी और अमित शाह की जो तिकड़ी है, उसने जिस तरह से यूपी को इस नरक में झोंका है, वो हम सब लोगों के लिए एक चिंता की चीज है। कल योगी, मोदी और अमित शाह पर जब मैं बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार रह के स्वामी विवेकानंद याद आ रहे थे, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। योगी, मोदी और अमित शाह से सवाल किया जाना चाहिए कि इस समय यूपी की जनता के सामने प्रमुख समस्या कौन सी है। अगर मुझसे पूछें तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि संघ का ये जो त्रिगुट नेतृत्व है, मोदी, योगी और अमित शाह, और ये कॉकस की तरह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ लगा हुआ है, ये चार मिलके सबसे बड़ी समस्या है यूपी की। यूपी की समस्या मुलायम सिंह का बेटा नहीं है। यूपी की समस्या जो है मायावती और प्रियंका गांधी नहीं है। यूपी की समस्या है योगी, अमित शाह और मोदी और मोहन भागवत और उनका जो गैंग आरएसएस, जो उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में एक्टिव है। उत्तर प्रदेश की जनता को चुनना है कि वो आरएसएस गैंग को चुने या लोकतंत्र को चुने। अगर आप आरएसएस के गैंग को चुनते हैं तो आपके सामने चॉइस साफ है। आपको कोई योगी मिलेगा, कोई उनका ही कोई जैसा जीरोक्स कॉपी मिलेगा, और ये मोदी, योगी और संघ बनाम लोकतंत्र की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जनता को फैसला करना है कि आखिर वो किस ओर है। बार बार पिछली बार इससे एक बात उठाई जा रही है, और कल जब विवेकानंद का जन्मदिन था तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि युवाओं को विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे कम से कम प्रधानमंत्री के नाते वो विवेकानंद की कोई किताब ही पढ़ लेते, कोई चिट्ठी ही पढ़ लेते और युवाओं को बताते कि आखिर विवेकानंद ने लिखा क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, इनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। चाहे वो विवेकानंद का लिखा हुआ हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती का लिखा हो, चाहे वो किसी भी अखबार के ऑथेंटिक राइटर का लिखा हो। ज्ञान के तो ये बेसिकली शत्रु हैं। हिंदुस्तान को क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? मंदिर चाहिए, गंगा चाहिए, बजरंगबली चाहिए, या भारत माता चाहिए? सवाल किया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी और योगी राज से। मोहन भागवत और अमित शाह से सवाल किया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता को भारत माता चाहिए या देवी देवता चाहिए या धर्म चाहिए? सारे देश को धर्म के नाम पर जो है अपराधियों और माफिया और दलालों के नरक कुंड में डुबो दिया गया है। आरएसएस और उनके अनुयायियों में विवेकानंद को लेकर बड़ी श्रद्धा है, जिनमें सचमुच में श्रद्धा है, और जो लोग उनके अनुयायी हैं उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते कि विवेकानंद ने क्या लिखा था।
विवेकानंद ने क्या लिखा था, मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि नरेंद्र मोदी वास्तव में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को और योगी को मंदिर चाहिए, देवी पूजा चाहिए, मूर्ति पूजा चाहिए। विवेकानंद मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। प्रमाण के लिए मैं ये चयन अगर करना हो कि भारत की जनता को क्या चाहिए, देवी देवता चाहिए या भारत माता चाहिए, देवी देवता चाहिए या भारत के मनुष्य चाहिए, क्या चुनेंगे आप लोग? लगातार एक विष बमन देवी देवताओं के नाम पर भारत के बारे में, भारत की जनता के जेहन में उतारा गया है। एक जमाने में विवेकानंद ने कहा था, अब मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूं, और जिन लोगों को इच्छा हो जानने की, समझने की, वो देख सकते हैं। विवेकानंद का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण है भारत के भविष्य के शीर्षक से। और यह भाषण जो है विवेकानंद ने, एक काफी लंबा भाषण है उनका, और ये मद्रास में उन्होंने ये भाषण दिया था। विवेकानंद ने कहा, आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाए। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके तो पीछे हम बेकार दौड़ें, और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही ना करें। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देवी देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। आधा मील भी चलने की हम में शक्ति नहीं, और हम हनुमान जी की तरह एक ही छलांग में समुद्र पार करने की इच्छा करें, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे देखो वही योगी बनने की धुन में है, जिसे देखो वही समाधि लगाने जा रहा है, ऐसा नहीं होने का। दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रपंचों में लिप्त रहोगे, कर्मकांड में व्यस्त रहोगे, और शाम को आंख मूंदकर, नाक दबाकर सांस चढ़ाओगे, उतारोगे। बाबा रामदेव, क्या योग की सिद्धि और समाधि को इतना सहज समझ रखा है कि ऋषि लोग तुम्हारे 3 बार नाक फड़फड़ाने और सांस चढ़ाने से हवा में उड़ते हुए चले आएंगे? क्या इसे तुमने कोई हंसी मजाक मान लिया है? ये सब विचार वाहियात हैं। हमें जिसकी आवश्यकता है वह है चित्त शुद्धि, हृदय का पावित्र्य, और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। इसके लिए सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो। उसकी पूजा करो। पूजा ही ठीक शब्द है, किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे देशवासी। परस्पर ईर्ष्या द्वेष करने और झगड़ने की बजाय हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। यह ईर्ष्या द्वेष और कलह अत्यंत भयावह कर्म है। इसका फल हम भोग रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। अनकोट। विवेकानंद ने यह प्रश्न खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी विवेकानंद को बिना पढ़े आए दिन प्रधानमंत्री के पद, जिम्मेदार पद पर रहते हुए बकवास करते रहते हैं। राम को चुनोगे या भारत माता को चुनोगे, सवाल यह है। गंगा को चुनोगे या भारत माता को चुनोगे? और भारत माता को चुनने का मतलब है
हिंदुस्तान के साधारण नागरिक को चुनना और साधारण नागरिक की पूजा करना। लेकिन आरएसएस के लोगों ने तो एक पूरा का पूरा वितंडावाद पिछले 40 साल से खड़ा किया राम मंदिर के नाम पर, और उसके नाम पर लोगों के जेहन में जहर भरा और भारत माता को क्षत विक्षत किया। क्या कहा था विवेकानंद ने? विवेकानंद ने कहा था कि हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। लेकिन आप तो लगातार बार बार हैमर कर रहे हैं, बार बार दबाव डाल रहे हैं कि लोगों के जेहन में दबाव डाल रहे हैं कि आप देवी के पास जाओ, देवता के पास जाओ, राम के पास जाओ, हनुमान के पास जाओ। लोकतंत्र बचाओगे कैसे? बजरंग बली के बल पर लोकतंत्र बचाया जा सकता है, राम के बल पर लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है, प्रगति हो सकती है। तो यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। यूपी की जनता के जेहन में पिछले 40 साल से कॉन्स्टेंटली एक चीज बिठाई गई है कि लोकतंत्र अप्रासंगिक है, धर्म प्रासंगिक है, और राम का धर्म सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के सामने कोई चीज प्रासंगिक नहीं है। न राम प्रासंगिक है, न परशुराम प्रासंगिक है। भारत माता के सामने कोई देवता प्रासंगिक नहीं है, और मनुष्य के सामने कोई देवता रिलेवेंट या प्रासंगिक नहीं है। लोकतंत्र में मनुष्य की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता होती है, मनुष्य की ताकत सबसे बड़ी ताकत तो होती है, देवता की ताकत सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। इसका कतई अर्थ नहीं है कि हम भगवान की पूजा न करें, इसका कतई अर्थ नहीं है कि हम ईश्वर को मानते नहीं है। आप ईश्वर को माने, भगवान की पूजा करें, जहां इच्छा हो जाइए, लेकिन यह जान लीजिए कि समाज का विकास भगवान की पूजा के जरिए नहीं होता। समाज का विकास होता है लोकतंत्र और उसकी संरचनाओं, लोकतंत्र उसके ढांचे। और लोकतंत्र का ढांचा किस पर टिका हुआ है? लोकतंत्र का ढांचा टिका हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। लोकतंत्र का ढांचा टिका हुआ है सामाजिक समानता और न्याय के ऊपर। लेकिन आप तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में ही नहीं है, आप तो एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसियां अडॉप्ट किए हुए हैं। आप लगातार लोगों के बीच में जो चीज प्रचारित कर रहे हैं वो लोकतंत्र प्रचारित नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि जाति प्रमुख है, धर्म प्रमुख है, लोकतंत्र प्रमुख नहीं है। अब हर नेता की जाति खोल खोल के देखी जा रही है, जगह जगह जातियों के समूह और संगठन बनाए जा रहे हैं और इनके नाम पर गोलबंदी हो रही है। इससे लोकतंत्र का विकास नहीं बल्कि लोकतंत्र क्षतिग्रस्त हो रहा है। और ये काम कौन लोग कर रहे हैं? ये काम बढ़ चढ़ के आरएसएस के लोग कर रहे हैं, ये काम बढ़ चढ़ के बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने हजारों फेक संगठन कास्ट के नाम पर बनाए हुए हैं पूरे देश में, हर शहर में सैकड़ों संगठन बनाए हुए हैं। आप लोकतंत्र के नाम पर राजनीति कीजिए, लोकतंत्र में एक मैनिफेस्टो लाइए, आप मैनिफेस्टो के नाम पर वोट मांगिए, लेकिन आप तो लोकतंत्र के नाम पर जो मैनिफेस्टो लाए उस मैनिफेस्टो को पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने लागू ही नहीं किया। हम नरेंद्र मोदी से, योगी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि अगर योगी की सरकार बनेगी तो मजदूरों के 4 साल के लिए सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में मजदूरों के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। साहस होता तो वो पहले लिखते और जनता से मैंडेट लेते। नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में यह नहीं था कि नोटबंदी की जाएगी और उसके नाम पर लाखों उद्योग धंधों को नष्ट कर देंगे। नरेंद्र मोदी और योगी दोनों, और आरएसएस खास तौर पर, और उनकी सरकारें इस बात के लिए बदनाम है कि वे जो कहती हैं उसका एकदम उलट करती हैं। कहा था ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी करेंगे। अभी स्थिति है कि आप जो जीडीपी थी 6% 7% की ग्रोथ थी,
वो जीडीपी -24-25% हो गई है। ग्रोथ तो गायब ही हो चुकी है। भारत में इंडस्ट्रियलिस्टों ने पैसा लगाना बंद कर दिया है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जनता को बौद्धिक रूप से करप्ट बना रहे हैं। जनता फेक मुद्दों पर, छद्म मुद्दों पर आनंद ले और व्यस्त रहे, फेक राजनीति करे। और जब जनता में फेक राजनीति और राजनेता फेक राजनीति करेंगे तो जाहिर है कि सत्ता और प्रशासन में करप्शन बेशुमार बढ़ेगा, सत्ता में नीतिहीनता बेशुमार बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी और योगी का शासनकाल, योगी के 5 साल और नरेंद्र मोदी के 7 साल से अधिक का जो शासनकाल है, ये फेक पॉलिटिक्स का, फेक डेवलपमेंट का और भारत माता के साथ अन्याय का काल गिना जाएगा। अगर सचमुच में जरा सी भी आंखों में शर्म है और विवेकानंद के प्रति श्रद्धा है, तो विवेकानंद ने जो कहा था कि हमें कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए भारत माता को, और भारत माता के रूप में वो किसे देखते थे? आम आदमी को। आप न पशु की पूजा करते हैं, न मनुष्य की पूजा करते हैं, आप तो सिर्फ राम की पूजा करते हैं, आप सिर्फ हनुमान की पूजा करते हैं। आपके लिए न गाय महत्वपूर्ण है, न गोवर्धन दास महत्वपूर्ण है। तो ऐसी तो अमानवीय राजनीति भारत में कभी देखी नहीं गई। सब लोग जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि जाति की पहचान एक कृत्रिम पहचान है, धर्म की पहचान एक कृत्रिम पहचान है, असल पहचान है नागरिक की। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं इस रूप में जाने जाते हैं, आप हिंदू हैं इसलिए नहीं जाने जाते। तो जब आप जाति और धर्म की पहचान को प्रमुख बना के कैंपेन करते हैं, जाति और धर्म का प्रवेश बना के जब आप कैंपेन करते हैं, जैसा कि किया, तो आप बुनियादी तौर पर लोकतंत्र पर और नागरिक अधिकारों के प्रवेश पर हम हमले करते हैं। आपको गंगा की याद आती है, आपको राम मंदिर की याद आती है, आपको सारनाथ मंदिर की याद आती है, लेकिन आपको मजदूरों पर हो रहे हमलों की याद नहीं आती। आपको किसानों और बेरोजगार नौजवानों पर जो हमले हो रहे हैं और वे लगातार अकथनीय कष्टों में जी रहे हैं, उसकी कभी याद नहीं आती, कभी आप एक वाक्य नहीं बोलते। इस हिंदुस्तान के लिए, एक हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, एक हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए बजरंगबली की चेतना, राम की चेतना महत्वपूर्ण है या एक आम आदमी की चेतना या नागरिक चेतना महत्वपूर्ण है? किसानों के शोषण और उत्पीड़न पर आपने एक वाक्य बोलना जरूरी नहीं समझा। जितनी बार बोलने गए उतनी बार कांग्रेस को गालियां दी, जितनी बार बोलने गए उतनी बार अखिलेश यादव को गालियां दी। अरे कभी पलट के यह भी तो सोचा होता कि 15 करोड़ बेरोजगार, 15 करोड़ भुखमरी के शिकार कैसे उत्तर प्रदेश में तैयार हो गए। आम लोगों में जो मोदी चेतना, संघ की चेतना जो पैदा की गई है, वो चेतना आपको यथार्थ देखने नहीं देती जो आपकी आंखों के सामने घट रहा है। आप सामंती मूल्यों और सामंती जो प्रिविलेज है उसको आप ग्लोरीफाई करते हैं। ये सामंती प्रिविलेज और सामंती जो महिमा मंडन है, उसी के कारण धर्म को आपने लोकतंत्र के ऊपर दर्जा दिया है, धर्म को आपने संविधान के ऊपर दर्जा दिया है, धर्म को आपने राजनीति के ऊपर दर्जा दिया है। लोकतंत्र में धर्म सेकेंडरी है, लोकतंत्र प्रमुख है और प्रधान है। लोकतंत्र में मनुस्मृति और मनुस्मृति में जो लिखा गया है,
हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, इनमें जो लिखा गया है वो सेकेंडरी है, और संविधान में जो लिखा गया है वो प्राथमिक है। लेकिन आपकी पूरी की पूरी मनोदशा यहां से संचालित नहीं होती कि संविधान में क्या लिखा गया है, संविधान की स्पिरिट क्या है। तो आए दिन बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता की धारणा पर आए दिन हमले करते रहते हैं। एक अन्य चीज है, और जो कि बहुत ही पीड़ादायक चीज है, जिसे कि मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, वो ये कि योगी ने और मोदी ने जो मॉडल चुना है, वो मॉडल ये चुना है कि, और इनके साथ में पूंजीपति वर्ग भी है। दुनिया में पूंजीपति वर्ग जो है सामंती मूल्यों के खिलाफ लड़ने में सक्रिय रहा है, लेकिन भारत के पूंजीपति वर्ग की विशेषता यह रही है कि वह सामंती मूल्यों के उत्थान के लिए, जो मूल्य डिस्कार्डेड हैं, जिन मूल्यों को आधुनिक समाज के विकास के क्रम में खारिज किया जाना चाहिए, उन खारिज किए जाने वाले मूल्यों पर सबसे ज्यादा दांव लगाता है हिंदुस्तान का पूंजीपति। वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो। तो जो योगी जी ने जो मॉडल चुना, वो कौन सा मॉडल चुना? सामंती मूल्य संरचना, सामंती सामाजिक संरचना, इनके आधार पर लोगों को गोलबंद करो और लोकतंत्र को कमजोर करो, और विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना का विरोध करो। तो जब आप सामंती मॉडल चुनेंगे, तो सामंती मॉडल में तो राजा होता है और प्रजा होती है। तो योगी राजा हैं, मोदी राजा हैं, और बाकी प्रजा हैं। यही जो सामंती मॉडल जो आरएसएस ने चुना है, ये मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी। मालिक कौन है? योगी जी। गुलाम कौन है? हिंदुस्तान की जनता, यूपी की जनता। तो जब आप हिंदुस्तान की जनता को और यूपी की जनता को गुलाम की तरह देखेंगे और अपने को राजा की तरह देखेंगे, तो जाहिर है कि फिर धर्म का ही गौरवगान होगा, लोकतंत्र का गौरवगान नहीं होगा, मानवाधिकारों का गौरवगान नहीं होगा, मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों का सम्मान नहीं होगा, बल्कि उनको जेलों में ठूसा जाएगा। सम्मान किनका होगा? जो मानवाधिकारों पर हमले करते हैं, जो घृणा का प्रचार करते हैं, जिन्हें हम लोग तथाकथित संत और महंत कहते हैं, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ में, ईसाइयों के खिलाफ में, संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में जहर उगलते रहते हैं। अभी तक उस डीएम को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने कि जहर उगलने वाले संतों को धर्म संसद करने की परमिशन दी थी। तो आरएसएस ने जो मॉडल चुना है, जो योगी और मोदी ने जो मॉडल चुना है, उस मॉडल में सामंती मूल्यों, धर्म की महत्ता, और ये जो साधारण तौर पर जो अतीत के उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं, उनके आधार पर पूरी की पूरी जो मोदी मंडली है वो तैयार की गई है। आरएसएस में हायरार्की, मोदी के साथ में जो लोग रहते हैं उसमें हायरार्की बहुत महत्वपूर्ण है, और हायरार्की वही है, राजा एक है। अगर आप ध्यान दें, आरएसएस की पूरी संरचना में एक नायकत्व पर जोर है, एक नायक है, बाकी सब प्रजा हैं। यह टिपिकल सामंती मॉडल है जिसको कि आरएसएस ने अडॉप्ट किया है। यह टिपिकल सामंती मॉडल है जिसे कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में संविधान की शपथ खाके लागू किया है। तो आरएसएस से और मोदी से निकलने के लिए क्या जरूरी है? आप जो ही अपने नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, नागरिक की तरह सोचना शुरू करते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए खतरा पैदा हो जाता है। वो कल तक थे ना,
यूपी का एक मंत्री कल तक, जब तक उनकी कैबिनेट में था तब तक उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं हुआ, लेकिन जो ही उसने राजा के खिलाफ बोलना शुरू किया उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहे तो इसकी पहली शर्त है कि ये जो मालिक और गुलाम का जो मॉडल नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने, योगी और आरएसएस ने मिलकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लागू किया है, इस मॉडल से हिंदुस्तान को निकालो। हिंदुस्तान को मालिक और गुलाम के मॉडल की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को आरएसएस और बीजेपी की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जरूरत है। और हिंदुस्तान को जब लोकतंत्र की जरूरत है तो हिंदुस्तान को 33 करोड़ देवताओं की नहीं, विवेकानंद के शब्दों में कहें तो भारत माता की जरूरत है। और भारत माता की जगह उसको हिंदुस्तान के आम नागरिक, पशु पक्षी और मनुष्य, इनकी रक्षा और इनके सम्मान की जरूरत है। अगर हम मालिक और गुलाम के मॉडल पर चलेंगे तो फिर एक ही चीज होगी जो कभी चल रही है। योगी भी उसी रास्ते पर है, मोदी भी उसी रास्ते पर। रास्ता एक ही है। वो क्या है? मालिक और गुलाम के मॉडल में एक ही चीज होती है, जो राजा आदेश देगा उसका पालन करो। राजा ने कहा ठोको तो पुलिस ने कहा ठोको। राजा ने कहा एनकाउंटर करो तो पुलिस ने कहा एनकाउंटर करो। राजा ने कहा घर गिरा दो गुंडे का तो घर गिरा दिया गया। बिना परमिशन के, बिना किसी कानून को माने लोगों के घर गिरा दिए गए। क्यों? क्योंकि राजा ने कहा। राजा ने कहा कि लोगों को दंगे के नाम पर झूठे केस लगा के बंद कर दो तो पुलिस ने बंद कर दिया। तो मालिक और गुलाम का जो मॉडल जो प्रैक्टिस में है यूपी से लेकर दिल्ली तक, उस मॉडल की ब्यूटी है कि वहां आदेश ही प्रमुख हैं। जो आदेश दिया जाए उसका पालन करो और जो कहा जाए उसे मानो। जो कहा जाए उसका प्रचार करो और जो प्रचार नहीं करेगा उसे फिर हम देख लेंगे। और यही वो जगह है जहां से कि एक जिसका घेटो हिंदू समाज निर्मित किया जा रहा है। हिंदू समाज घेटो समाज नहीं था। हिंदू समाज एक बंद समाज नहीं था। और ये घेटो समाज है जो आरएसएस के लोग बना रहे हैं। ये बंद दिमाग के लोग हैं जो आरएसएस के लोग बना रहे हैं और बीजेपी के लोग बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और वो किस आधार पर बना रहे हैं? किस तर्क के साथ बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि छोटे बड़े का जो भेद है ना, वो तो भगवान का किया हुआ है। और ये जो अभी कोरोना आया हुआ है, ईश्वर की कृपा है जी। ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। बीमारी आनी है तो आएगी, मरना है तो मरेगा। मोदी जी क्या कर लेंगे? अरे जब मरना है तो बनेगा ही, तो मोदी जी प्रधानमंत्री काहे के लिए बने? जब भगवान को ही देश चलाना है तो मोदी जी चुनाव लड़ने काहे के लिए गए? बीजेपी सरकार में किस लिए गई? इस देश को भगवान नहीं चलाते। इस देश को एक सरकार चलाती है जिसके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। उत्तर प्रदेश को एक सरकार चलाती है जिसके मुख्यमंत्री आदित्य नाथ होते हैं। लेकिन जो ही जनता की कष्ट और जनता की वेदना, जनता की त्रासदी आपके सामने आएगी और जनता की समस्याएं सामने आएंगी, तो आप कहेंगे कि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर्मों का फल है। बेटा बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में, इसलिए तो कंगाल हो। पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आए थे, इसलिए तो बेकारी का सामना कर रहे हो। बेटा पुराने जन्म में पुण्य करके आते तो इस जन्म में अमीर के घर पैदा होते। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम गरीब अमीर का जो अंतर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जो महामारी है, ये हमारी दी हुई थोड़ी है, ईश्वर भगवान की कृपा है। ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने जितना दुख लिख दिया है उतना तो भोगना ही होगा। और इसके लिए तरह तरह के रूपक, तरह तरह के तर्क लोगों के जेहन में उतारे जा रहे हैं।
हम पूछना चाहते हैं, गरीबों के लिए तो भगवान का बनाया हुआ है सब कुछ, अमीरों के लिए भगवान लिख गए थे सरकारी संपत्तियां, सार्वजनिक संपत्तियां अमीरों के नाम कर दो, उनको ठेके पर उठा दो। भगवान ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, भगवान राम जी ने ऑर्डिनेंस जारी किया था कि एयर इंडिया जो है टाटा को दे दी जाए। एयर इंडिया देने का, रेलवे लाइन देने का निर्णय नरेंद्र मोदी ले सकते हैं, लेकिन एक गरीब को जिसका कि रोजगार छिन गया है, उसको 10,000 रुपए महीने की आर्थिक मदद देने का फैसला नरेंद्र मोदी नहीं लिख सकते, वह भगवान लिखेगा। कहने का आशय है कि नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस चीज से और योगी जिस चीज से संचालित हैं वह है धर्म। लोकतंत्र तो उनके लिए खाली एक मुखौटा भर है। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान के नाम पर जो कुछ कहा जाए उस पर विश्वास करो, उसे मानो, और तकलीफ हो तो मंदिर की ओर जाओ, गंगा नहाने जाओ, यमुना नहाने जाओ, कुंभ का स्नान करने जाओ, तकलीफों से मुक्ति वहां मिलेगी। मुख्यमंत्री की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ, जिलाधीश की तरफ जुलूस लेकर बताना। कहने का अर्थ यह कि एक नया दिमागी धुलाई करके एक नया किस्म का बीज मंत्र लोगों के जहन में उतारा गया है कि भगवान ही प्रमुख है, जो कुछ करने वाला है ऊपर वाला है, उसकी कृपा से हो रहा है। और अब यथार्थ को मत देखो, यथार्थ को देखना एक बुरी बात है। तो लोग अब यथार्थ पर बात नहीं कर रहे, सामाजिक यथार्थ पर बात नहीं कर रहे, और यही वो नया हिंदुत्व का मॉडल है जिसे कि आरएसएस, योगी, मोदी, अमित शाह पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मॉडल की अब प्रयोग स्थली उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग कंगाली के कगार पर पहुंचाए जा चुके हैं और उन्हें राम के हवाले किया जा चुका है, क्योंकि वह सब राम की कृपा है। और इस पूरे प्रपंच की आड़ में लगातार धार्मिक किंवदंतियों, पौराणिक किंवदंतियों, कथाओं, अंधविश्वास आदि का जमकर प्रचार किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम यह निकला है कि अब लोग सरकारी नीतियों को दोष नहीं देते। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, लोग कोरोना से बीमार हो गए तो। उन्हें मालूम ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा ब्लंडर किया है। नरेंद्र मोदी ने ब्लंडर यह किया कि नरेंद्र मोदी अगर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देते तो ये जो ओमिक्रॉन आया, ये ओमिक्रॉन नहीं आता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद नहीं की। लेकिन हमारे शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग ये चीज देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके जेहन में एक चीज बिठा दी गई है कि ये तो सब कर्मों के फल हैं। जितने लिखे हुई सांसें हैं उतनी ही सांसें तो लोगे, बाकी तो मरना है। और मरना जीना तो मोदी के हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। यानी व्यक्ति के जेहन में यह चीज बार बार बिठाई जा रही है कि वो अपने विनाश के लिए, अपनी बेकारी के लिए, अपने विध्वंस के लिए स्वयं जिम्मेदार है। सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और यही वह खतरनाक जगह है जहां से कि ये जो सामंती मॉडल, ये राजा और मालिक का, राजा और प्रजा का मॉडल जो नरेंद्र मोदी ने हमारे जहन में उतारा है, वो मॉडल काम कर रहा है। हम योगी और मोदी की जो आर्थिक राजनीतिक नीतियां हैं उनके दुष्परिणामों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनकी आर्थिक राजनीतिक नीतियों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम दोषी किसे मान रहे हैं? हम स्वयं को दोषी मान रहे हैं। जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसके लिए हम दोषी हैं, सरकार नहीं। यह नए किस्म का हिंदुत्व मॉडल है जो छद्म में जीने और स्वयं को ही दोषी ठहराने में व्यस्त है। या ये कह सकते हैं कि अब झूठ एक नया रस है। अब झूठ में मजा आने लगा है। अब वो भरत के जो 9 रस थे ना, वो गए,
बाद में भी जो रस जोड़े गए वो भी गए। अब एक रस है बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग झूठ का रस। तो झूठ के रस को नए हिंदुत्व के मॉडल की धुरी समझना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज घटित हो रही है, जिसने कि आपके दिमाग को एकदम घेटों में बंद दिमाग में कन्वर्ट कर दिया है, वो ये कि आप अब वही चीजें सुनने और सोचने के लिए तैयार हैं जो चीजें आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, मोदी और आरएसएस के प्रोपेगेंडा के जरिए सप्लाई की जा रही हैं। आप उसके बाहर देखने के लिए तैयार नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि इस मॉडल के बाहर निकल के देखा जाए। जरूरत इस बात की है कि राजा और प्रजा का मॉडल जो हमारे जहन में उतारा गया है, इसके बाहर निकल के देखा जाए। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, चाहे वो बेकारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महामारी हो, ये सारी की सारी चीजें हमारी सरकार की आर्थिक राजनीतिक नीतियों की असफलता की देन है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, उसके लिए योगी जिम्मेदार है, इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। और इन सबसे बड़ी चीज जो जिम्मेदार है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो पीछे से काम कर रहा है और हर चीज को डिक्टेट करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो चीज आपके बौद्धिक ताने वाने के अंदर घुसेड़ दी है वो है इरेशनलिज्म, अविवेकवाद। आप अविवेकवाद के इस तरह से अभ्यस्त बना दिए गए कि अब आपको विवेक की कोई भी चीज, बुद्धि के, विज्ञान के कोई भी तर्क आपको अच्छे नहीं लगते। हिंदुस्तान इतना विवेकहीन कभी नहीं था जितना आज है। तो अविवेकवादी ऐतिहासिक मिथों को खूब जम के प्रचारित किया जा रहा है, उनको फैंटेसाइज किया जा रहा है, और इसके जरिए एक नए किस्म के, ये नव्य हिंदुत्व की जो एक नई फैंटेसी क्रिएट की जा रही है। क्या? काशी कॉरिडोर। अब वो कह रहे हैं काशी कॉरिडोर की तरह मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा। तो कौन सी चीज अब महत्वपूर्ण हो गई है? ये जो मालिक और प्रजा, राजा और प्रजा के जो संबंध का जो मॉडल जो नरेंद्र मोदी और योगी ने कैरी किया, उसमें अब महत्वपूर्ण हो गए भगवान, महत्वपूर्ण हो गया हिंदुत्व, महत्वपूर्ण हो गया अंधविश्वास, और महत्वपूर्ण हो गए हमारे कुसंस्कार। अब इनके लिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र की बात करेंगे तब न महत्वपूर्ण होंगी। तो लोकतंत्र में तो हम जीते ही नहीं है। आरएसएस, बीजेपी के लोग लोकतंत्र में जीते ही नहीं है। वे जीते हैं सामंती ढांचे में। उनका पूरा पूरा माइंड सेट सामंती है। तो उनके यहां भगवान पूजा महत्वपूर्ण है, मूर्ति पूजा महत्वपूर्ण है। अरे भाई, कभी पलट के देखो तो सही कि इन सब चीजों के कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे समाज में। भगवान की पूजा का कोई नेगेटिव इंपैक्ट है कि नहीं है, कि सब पॉजिटिव इंपैक्ट है? अगर पॉजिटिव इंपैक्ट होता तो विवेकानंद को यह बात नहीं कहनी पड़ती। एक अन्य चीज और आखिरी चीज ये कह के मैं बातचीत खत्म करूंगा। विवेकानंद का एक पत्र है जिसे मैं कोट करना चाहता हूं, और वो हिंदुस्तान की जनता और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता, इन दोनों पर लागू होता है। हमारी जाति से, विवेकानंद कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी सुने और उनके अनुयायी सुने, हमारी जाति से कोई भी आशा नहीं की जा सकती। किसी के मस्तिष्क में कोई नवीन विचार जागृत नहीं होता। उसी एक चिथड़े से सब कोई चिपके हुए हैं जिसका न कोई आदि है और न अंत। हाय भगवान, तुम भी तो कुछ ऐसा करके दिखलाओ कि जिससे यह पता चले कि तुम लोगों में भी कुछ असाधारणता है। अन्यथा आज घंटा आया तो कल बिगुल, परसों चमर, आज खाट मिली, कल उसके पायों को चांदी से मढ़ा गया, आज खाने के लिए लोगों को खिचड़ी दी गई और उनको 2000 लंबी चौड़ी कहानियां सुनाई गई। वही चक्र, गदा, शंख, पद्म और
शंख गदा पद्म चक्र, यह सब निरा पागलपन नहीं तो और क्या है। जिन लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार के ऊल जलूलों के सिवाय और कुछ नहीं है, उन्हीं को इनविजिबल कहते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि घंटा दाईं ओर से बजना चाहिए अथवा बाईं ओर से, चंदन माथे पर लगाना चाहिए या अन्यत्र कहीं, आरती 2 बार उतारनी चाहिए या 4 बार। इन विषयों को लेकर जो दिन रात माथा पच्ची किया करते हैं, उन्हीं का नाम भाग्यहीन है। और इसीलिए हम लोग श्रीहीन और जूतों की ठोकर खाने वाले हो गए तथा पश्चिम के लोग जगत विजयी। आलस्य और वैराग्य में आकाश पाताल का अंतर है। यदि भलाई चाहते हो, बड़ी महंगी, बड़े वजन की, 100 किलो वजन की, सोने के वजन की मूर्ति बनेगी राम जी की। विवेकानंद को सुनो, पढ़ो। वो कहते हैं यदि भलाई चाहते हो तो घंटा इत्यादि को गंगा जी में सौंप कर साक्षात भगवान नारायण की विराट और स्वराट की मानव देहधारी प्रत्येक मनुष्य की पूजा में तत्पर हो जाओ। यह जगत विराट रूप है, उसकी पूजा का अर्थ है उसकी सेवा। इसी को कर्म कहते हैं। घंटे के बाद चमर लेने अथवा भोजन की थाली का सामने रखकर 10 मिनट बैठना चाहिए या आधा घंटा, इस प्रकार के विचार विमर्श का नाम कर्म नहीं है, यह तो पागलपन है। लाखों रुपए खर्च कर काशी तथा वृंदावन के मंदिरों का पट खुलता और लगता है। कहीं ठाकुर जी वस्त्र बदल रहे हैं तो कहीं भोजन अथवा कुछ कर रहे हैं, जिसका ठीक ठीक तात्पर्य हम नहीं समझ पाते। किंतु दूसरी ओर जीवित ठाकुर भोजन तथा विद्या के बिना मरे जा रहे हैं। बंबई के बनिया लोग खटमलों के अस्पताल बनवा रहे हैं, किंतु मनुष्यों की ओर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है, चाहे वे मर ही क्यों न जाएं। तुम लोगों में इन बातों को समझने तक की भी बुद्धि नहीं है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है। यह देश नहीं, पागल खाना है। तुम लोग जो अग्नि की तरह चारों ओर फैल जाओ और उस विराट की उपासना करो जो कि कभी हमारे देश में नहीं हुआ है। लोगों के साथ विवाद करने से काम न होगा, सबसे मिलकर चलना होगा। विवेकानंद का अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, गांव गांव तथा घर घर में जाकर इस आदर्श का प्रचार करो, तभी यथार्थ में कर्म का अनुष्ठान होगा। अन्यथा चुपचाप पड़े रहना तथा बीच बीच में घंटा हिलाना, यह तो एक प्रकार का रोग विशेष है। स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र बुद्धि से काम लेना सीखो, अन्यथा अमुक तंत्र के अमुक पटल में घंटे की लंबाई का जो लेख है, उससे हमें क्या लाभ। प्रभु की इच्छा से लाखों तंत्र वेद पुराण आदि सब कुछ तुम्हारी वाणी से अपने आप प्रकट होंगे, यदि कुछ करके दिखा सको। 1 वर्ष के अंदर यदि भारत के विभिन्न स्थलों में 2-4 लाख चेले बना सको, तब मैं तुम्हारी बहादुरी समझूंगा। और वे चेले क्या करेंगे? स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र बुद्धि से काम लेना सीखो। आधुनिक भारत विवेकानंद के शब्दों में अगर नौजवान बनाएं तो वह भारत होगा कौन सा? स्वतंत्र बुद्धि से सोचना सीखने वाला भारत, गुलाम भारत नहीं। घंटा घड़ियाल बजाने वाला भारत नहीं, मंदिरों और देवालयों और नदियों की तरफ भागने वाला भारत नहीं, बल्कि साधारण जनता की सेवा करने वाला भारत। यह चुनौती है आज की, और यही वह जगह है जहां से कि आप खड़े होके आरएसएस के, बीजेपी के और योगी के मॉडल को आप चुनौती दे सकते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि आपको अपनी विरासत को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है, अन्यथा यह आपकी विरासत का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जब बोल रहे थे तो लग रहा था विवेकानंद को कितनी गहराई से उन्होंने पढ़ा है, लेकिन वास्तविकता है उन्होंने विवेकानंद को एकदम नहीं पढ़ा। मेरी अंत में अपील यही है कि लोकतंत्र को अगर आप बचाना है तो आरएसएस और बीजेपी की चंगुल से आपको उत्तर प्रदेश को छुड़ाना होगा। आरएसएस और बीजेपी के चंगुल से अगर आप उत्तर प्रदेश को नहीं छुड़ा सकते तो आप तय मानिए आपके भाग्य में भयानक कष्ट लिखे हुए हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। यह आपके लिए अंतिम मौका है, उसके बाद आपको लोकतंत्र के भी दर्शन नहीं होंगे।
आप तय मान लीजिए। इसलिए कठिन परीक्षा है, चुनौती भी है। दिल कड़ा कीजिए, बीजेपी का साथ छोड़िए, लोकतंत्र को बचाइए। लोकतंत्र बचेगा तो मंदिर भी बचेंगे, लोकतंत्र बचेगा तो आपके संस्कार भी बचेंगे। आप जान लीजिए, हिटलर ने पूरे दुनिया को ही नहीं रौंदा, हिटलर ने अपने देश को भी नष्ट कर दिया था। और कहा क्या था? आर्य श्रेष्ठ हैं। लोग समझे नहीं, अंत तक नहीं समझे। पूरा देश तहस नहस हो गया, करोड़ों लोग द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिए उसने। पूरा जर्मनी तबाह हो गया। और आज स्थिति है कि जर्मनी में कोई हिटलर का नाम लेने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार ऐसा नहीं था जो कि हिटलर से उत्पीड़ित न हुआ हो, चाहे वो हिटलर के समर्थक हो, चाहे वो हिटलर के विरोधी हो। तो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक अंतिम मौका है ये लोकतंत्र को बचाने का। सख्ती से काम लीजिए और बीजेपी को आइसोलेट कीजिए, हराइए। बिना बीजेपी को हराए, बिना आरएसएस को हराए आप लोकतंत्र को बचा नहीं सकते। और लोकतंत्र को नहीं बचाने का मतलब यह अपने को नरक में ठेलना। आप तय कर लीजिए, आपको नरक में जाना है या लोकतंत्र में जाना है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोकतंत्र की तरफ जाइए, नागरिक बनिए, नागरिक चेतना अर्जित कीजिए। और जो विवेकानंद ने कहा कि स्वतंत्र बुद्धि और स्वतंत्र चेतना से काम लीजिए और स्वतंत्र नागरिक की चेतना अर्जित करके अड़ जाइए अपने नागरिक अधिकारों के लिए। बिना नागरिक अधिकारों के और बिना नागरिक चेतना के आप आधुनिक समाज का विकास नहीं कर सकते। धर्म के जरिए आधुनिक समाज नहीं बनता, मंदिरों के जरिए आधुनिक समाज नहीं बनता। यह झूठ है। जो लोग कहते हैं कि धर्म के जरिए आधुनिक समाज बनता है, यह झूठ है। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो बड़े बड़े चर्च थे। यूरोप में रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी संभव है जब आप मनुष्य की पूजा करें, श्रम की पूजा करें, श्रमिक की पूजा करें, श्रमिक का सम्मान करें, श्रमिक के अधिकारों का सम्मान करें। बिना श्रमिक के अधिकारों के, बिना उत्पादक शक्तियों के, श्रमिक और किसान के सम्मान के आप लोकतंत्र को बचा नहीं सकते। इस देश को नेताओं के सम्मान की नहीं, मजदूरों और किसानों के सम्मान और इज्जत और अस्तित्व की रक्षा की जरूरत है। और वह सिर्फ लोकतंत्र में संभव है। धार्मिक समाज में, धर्म समाज में, सो कॉल्ड आरएसएस के द्वारा कहे जा रहे हिंदू समाज में यह संभव नहीं है। अब आपको तय करना है, आपको लोकतंत्र चाहिए या नरक चाहिए। अगली बातें कल।